किसी साइकिल का नाम क्रैब है तो उसको क्रैब साइकिल बोल दिया जाएगा। ठीक है, ए साइकिल इज क्रैब, क्रैब साइकिल है। सिंपल सी बात है। अब जाहिर सी बात है, पूरी बायो में आप ध्यान दो कि जितनी भी साइकिल से सबसे फेमस वाली साइकिल कौन सी है, कि जिसको भाई ग्लोबली जिसको पढ़ा जा रहा है, सब लोग उसकी ट्रिक्स बना रहे हैं यहाँ वहाँ, है ना। तो क्रैब साइकिल ऐसा लग रहा है कि सबसे फेमस वाली साइकिल है। अब सबसे फेमस वाली साइकिल है तो इसकी अकड़ भी चलेगी, बाकी साइकिल्स के ऊपर इसकी अकड़ चलेगी, तो ये अपने ऑर्डर भी मनवाएगी। सिंपल सी बात है। ए साइकिल इज क्रैब, सिंपल है, क्रैब साइकिल है। क्या बोलती है? सेज फॉलो माई ऑर्डर। ए साइकिल इज क्रैब सेज फॉलो माई ऑर्डर। अब इसी को हम लगा के देख लेते हैं। देखो, ए साइकिल इज क्रैब सेज फॉलो माई ऑर्डर। A cycle is crab says follow my order। सिंपल है। अब आता है मेन टास्क की एनर्जी कैसे याद करनी है। देखो, एनर्जी निकलेगी तीन तरीके की, एक NADH वाली, एक FADH वाली, एक GTP वाली। अब कौन से स्टेप में निकलेगी, कैसे याद करें। देखो, अपने को कुछ करना नहीं है, चीजें चलेंगी अपने आप। देखो, क्या हम इस F को इस F से मैच करा सकते हैं? बिल्कुल करा सकते हैं। वही F को F के पास पहुंचा देते हैं और ये F वाले के नीचे FADH2 वाली एनर्जी निकल जाएगी। याद रखना, हमेशा नीचे की तरफ एनर्जी निकालेगी, इसके नीचे उसके नीचे नीचे की तरफ एनर्जी निकलेगी। अब है सबसे मुश्किल काम कि NADH वाले स्टेप कैसे याद करने हैं, और सबसे मुश्किल काम को मैंने सबसे आसान बना दिया है। देखो, हमारी साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कोई भी साइकिल हो, साइकिल का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। तो कोई भी साइकिल अगर गोल गोल घूम रही है तो क्या बना रही है? क्या ये F वाले के नीचे FADH2 वाली एनर्जी निकल जाएगी। याद रखना, हमेशा नीचे की तरफ एनर्जी निकालेगी, इसके नीचे उसके नीचे नीचे की तरफ एनर्जी निकलेगी। अब है सबसे मुश्किल काम कि NADH वाले स्टेप कैसे याद करने हैं, और सबसे मुश्किल काम को मैंने सबसे आसान बना दिया है। देखो, हमारी साइंस में, बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में कोई भी साइकिल हो, साइकिल का मतलब क्या होता है? गोल गोल घूम रही है, गोल गोल घूम रही है। तो कोई भी साइकिल अगर गोल गोल घूम रही है तो क्या बना रही है? क्या ये O बन रहा है? क्या ये O बन रहा है? बिल्कुल है, O बन रहा है। और इस O में इसकी एंट्री, एसिटाइल कोएंजाइम A की एंट्री तो
नहीं हो रही है तो भाई ओ में एंट्री नहीं हो रही है तो चल भाग यहाँ से। ठीक है जी, तो ये अपना क्या बन गया, साइकिल है, ओ बन रहा है, ओ बन रहा है, ओ बन रहा है। ठीक है, हमने सिंपल सा रूल बना लिया कि जिसके भी नाम में ओ आएगा उसके नीचे NaDH वाली एनर्जी निकाल देनी है। देखो इसमें कहीं ओ बिल्कुल भी नहीं है तो इसके नीचे नहीं निकलेगी। आइसो यहाँ पर ओ आ रहा है, यहाँ NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। कीटो यहाँ पर भी ओ आ रहा है, यहाँ भी NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। कोई ओ नहीं आ रहा है, कोई ओ नहीं आ रहा है, कोई ओ नहीं आ रहा है। ओ आ गया है तो इसके नीचे NaDH वाली एनर्जी निकल जाएगी। तो ये कुछ ऐसा दिखाई पड़ने लगेगा। तो भाई FADH2 वाली एनर्जी डन है। क्या देखा हमने, F के नीचे निकालनी है, और NaDH वाली हमने क्या देखा, O के नीचे। नीचे वाला रूल देख लिया, ये तो सबको पता ही होगा कि नीचे 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 की तरफ। अब बचा GTP, ये तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। देखो इस लेटर पे ध्यान दो, के लेटर पे ध्यान दो, इससे ऐसा नहीं लग रहा कि के लेटर से ऐसे दो एनर्जी निकल जाए, डिशूम डिशूम, दो एनर्जी। तो एक तो यही वाली होगी, है ना, हमेशा नीचे की तरफ निकलेगा ना, नीचे नीचे नीचे। तो एक तो इसके नीचे ये वाली निकल गई, दूसरी GTP वाली निकाल देना। कितना सिंपल गेम हो गया। दो बातें एक बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी पता होती है ना, सिर्फ वो यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो सबको ये याद रहता है कि टोटल ATP कितने बनते हैं, 38 बनते हैं टोटल ATP। इसमें किस किस की हम बात करते हैं, तीन चीजों की बात करते हैं। एक तो हम ग्लाइकोलिसिस की बात करते हैं, एक हम लिंक रिएक्शन की बात करते हैं, और एक हम क्रेब साइकिल की बात करते हैं। और एनर्जी की बात करें तो हम वहां पर भी तीन चीजों की बात करते हैं। सबको पता है ये भी हर बच्चे को, कि एक NaDH वाली एनर्जी की बात करते हैं जिसमें कितने ATP होते हैं, 3 ATP होते हैं छुपे हुए। ठीक है, एक हम FADH2 वाली एनर्जी की बात करते हैं, दूसरी ये होगी जिसमें 2 ATP होते हैं। ठीक है, एक हम डायरेक्ट ATP की बात करते हैं या फिर GTP बोल लो। ठीक है, ये कितना, 1 ATP देगा। ये बातें सब बच्चों को पता है। देखो जी, सिंपल तरीके से, बिल्कुल बेसिक तरीके से याद करने का तरीका बहुत ही तगड़ा। देखो 38 लिखा हुआ है, बीच में इंटू कर दो, इनको गुना कर दो, तो 8 इंटू 3 कितना हो जाएगा, आंसर कितना आएगा, 24 आएगा। इनमें से अपने को याद रहता है कि सबसे ज्यादा इसमें से ATP निकलते हैं। तो 24 ATP तो हमने यहाँ नहीं दी।
अब देखो ग्लाइकोलिसिस में से कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ग्लाइकोलिसिस में कितने लेटर हैं काउंट कर लो, 10 लेटर हैं, तो यहाँ 10 लिख देना है। हर बच्चे को याद रहता है कि ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी का खर्चा भी हुआ था, हर बच्चे को याद रहता है, ये मेरे को पता है। ठीक है, तो ये बच गए कितने, 8 एटीपी यहाँ बच गए। ठीक है, फिर भी ना याद रहे तो इसको देखो, इसको 8 बना लिया, तो ये भी 8 है, ये भी 8 है, तो यहाँ पर 8 आ गया। 24 ये हो गए, 8 ये हो गए, बच कितने गए, टोटल कितने थे भाई, टोटल 38 थे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपके 6 एटीपी बच जाएंगे। ठीक है, अब ये बात हर बच्चे को पता होती है कि ये बातें 2 साइकिल की हो रही है, 2 बार साइकिल घूम रही है, ये भी 2 बार चीजें हो रही है। यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में भी नीचे की तरफ यहाँ भी 2 बार चीजें हो रही है, ये 2 बार की बातें होती है, ये बात सबको पता होती है। तो ये 2 बार की अगर बात है, अगर हमें 1 बार की चीजें चाहिए हो, 1 बार की चीजें चाहिए हो, तो क्या मैं अपॉन 2 कर दूंगा, क्या मैं अपॉन 2 कर दूंगा, बिल्कुल कर दूंगा। तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 एटीपी आ गया। यहाँ कितना आ जाएगा आंसर, 3 एटीपी आ गया। यहाँ कितना